जी पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला अपना वनडे मुकाबला जीत लिया और क्या को तगड़ा किस्म का मैं कहता हूँ मैच हुआ है। सारी रात बैठ के अगर मैच हम देख रहे हैं और इस तरह का मैच ना हो, ऊपर से पाकिस्तान की टीम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे कौन सी टीम है, दुनिया की इस टाइम पे डोमिनेट करने वाली टीम है या वो टीम है जो कि इस टाइम पे मुसलसल हार रही है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो पाकिस्तान के सामने है तो भाई मैच तो अच्छा होगा ही होगा। मतलब अपने शायकीन को, अपने देखने वालों को मायूस तो करना नहीं है भाई। मैच हो रहा है तो मैच होना चाहिए फुल टाइम इंटरेस्टिंग, कि एक एक बॉल तक, आखिरी बॉल तक भी पता ना चले कि यार कुछ भी हो सकता है, कि आखिरी बॉल तक भी ये आइडिया ना हो कि भाई हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। ये हालत थी और ये सूरत हाल थी भाई इस मैच में। मैंने T20 सीरीज़ में भी यही बात की थी, जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ विन किया था तो मैंने तब भी यही बात की थी कि भाई आगे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे कोई इतनी बड़ी तगड़ी टीम भी नहीं है। वो टीम है जो कि हर टीम से हार रही है, कि मुसलसल वर्ल्ड क्रिकेट में हमसे भी बुरी क्रिकेट खेल रही है, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसमें भी काफ़ी दोस्त ये परेशान हुए थे और ये कहते थे कि भाई क्या यार तुम खुश भी नहीं हो सकते कभी, मतलब टीम जीते तब भी खुश नहीं होते, हारते तब भी खुश नहीं होते। चाहते हैं कि हमारी टीम बड़ी सी बड़ी टीम्स को भी हराए, तो जब ये हल्की टीम्स थोड़ी सी भी सामने आती हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम डोमिनेट करके हराए उनको। ये नहीं कि यहाँ इन हल्की टीम से भी हम गिरते पड़ते जीत रहे हो और फिर जब बड़ी टीम्स आएंगी तो भाई फिर उन्होंने हमें फिर जलील ही करना है। अभी भाई हम वनडे का पहला मैच जीत चुके हैं। इसमें खुशी की बात कुछ ज़्यादा इस वजह से भी है क्योंकि हम तकरीबन कुछ 6-7 मुकाबलों के बाद वनडे मैच जीत रहे हैं। हम लास्ट जो वनडे मैच जीते थे वो चैंपियंस ट्रॉफी से भी पहले जो ट्राई नेशन सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक मैच जीते थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो जो हमने हाईएस्ट रन चेज़ किया था। उसके बाद से हमने कोई वनडे का मैच नहीं जीता। तो ज़्यादा खुशी की बात ये भी है क्योंकि हम अभी जिस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं उसके लिए तो भाई यही है कि हम वेस्ट इंडीज़ से जीतें, जिम्बाब्वे से जीतें या किसी भी हल्की टीम से जीतें, तो हमने तो भाई खुशी ही मनानी है क्योंकि हमारी टीम कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर नहीं रही किसी भी फॉर्मेट में। और वनडे फॉर्मेट के हिसाब अभी क्योंकि वनडे फॉर्मेट पे बात हो रही है तो भाई उसी पे रहेंगे। तो पाकिस्तान भाई तकरीबन कुछ 6 मुकाबलों के बाद शुक्र है जाके कोई मैच जीता है, लेकिन ये मैच जीतने में भी अगर आपने पूरा मैच देखा हो तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें गलतियाँ नज़र आएंगी। अब फिर आप वही बात करेंगे भाई आप मैच जीतने के बाद भी गलतियों पे बात कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है यार, अगर आपने बड़ी टीम्स को हराना है तो आपको इन थोड़ी जो कंपैरेटिवली हल्की टीम्स हैं, भाई वेस्ट इंडीज़ भी उसका रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, वेस्ट इंडीज़ भी कोई हल्की टीम तो है नहीं, वो भी आखिर चैंपियन टीम है, लेकिन इस टाइम पे वो कुछ खास अच्छी क्रिकेट खेल नहीं रही। तो इस टाइम पे हमें उन्हें डोमिनेट करके ही हराना चाहिए। ये नहीं कि गिरते पड़ते धक्के खाते फिरते हम उनसे मैच जीत रहे हों, ऐसा भी नहीं है। हमें डोमिनेट करके इनको हराना चाहिए ताकि हम वर्ल्ड क्रिकेट में जब आगे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया ये वाली टीम जब आगे आएँ तो फिर हम उनके साथ कम्पीट भी कर सकें। उनके साथ इस तरह के मैचेस हो ना फिर भी समझ आती है। खैर भाई पहला मैच हम जीत चुके हैं। थोड़ा सा ज़रा बैटिंग बॉलिंग पे बात करते हैं तो भाई टॉस जीत के ओब्वियसली सलमान अली आगा ने कंडीशंस को देखते हुए और विकेट को देखते हुए, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी तो भाई पहले पकड़ ली बॉलिंग। वहाँ पे बाबर आजम के फैंस का बन गया मुँह। अबे भाई टॉस जीत के बैटिंग कर लेनी थी ना यार, बाबर के फैंस बैठे हुए हैं बेचारे बैटिंग देखने के लिए बाबर की। इतने दिनों बाद बेचारा वो कमबैक कर रहा है, उन्हें टॉस जीत के भाई पहले बॉलिंग पकड़ ली है। भाई पकड़नी तो बॉलिंग ही थी उसने, क्योंकि कंडीशन ही इस तरह की थी, तो भाई पहले पकड़ लेती है बॉलिंग। वहाँ पे बाबर आजम फैन तो भाई चुप करके टीवी शीवी बंद करके मोबाइल बंद करके सुकून से सोच जाते हैं और अलार्म लगा देते हैं 3 बजे का कि भाई 3 बजे उठेंगे और बैठ के बाबर की बैटिंग देखेंगे, बाकी सारी टीम जाए भाड़ में। ये तो हो गया बाबर आजम फैंस की बात। बाकी भाई हम जैसे तो फिर बैठे थे भाई, बैठ के पहले बॉलिंग देखी है और बॉलिंग में भी हमने अपने बॉलर्स की हर चीज़ नोट किया बैठ के। पहले स्टार्ट में शाहीन शाह अफरीदी, वही टिपिकल पहले ओवर की विकेट, किंग को भाई साहब उन्होंने आउट किया। एक किंग ने शॉट खेली है, दूसरे किंग ने कैच पकड़ के यूं हवा में बॉल फेंका, क्या वो सीन देखने वाले थे। इधर से शाहीन शाह अफरीदी पहला ओवर, वो पहले ओवर की विकेट तो भाई वहीं की वहीं खड़ी हुई है शाहीन शाह अफरीदी की, लेकिन भाई साहब पेस बहुत ज़्यादा गिर गई है। मैच के दौरान एक ग्राफ भी शो करवाया जा रहा था जहां एम बिशप बैठ के ये बात कर रहे थे कि 2020 में भाई साहब की 20% थी और 2021 में भाई साहब की 35% थी। 140 प्लस बॉलिंग करने वाली जो एवरेज एक बना के देते हैं ना कि 140 प्लस बंदा कितनी परसेंट बॉलिंग कर रहा है, वो भाई साहब 2020 में तो 20% थी, 2021 में 35% थी। और उसके बाद जो डिप हुई है ना, वो इतनी ज़्यादा डिप हुई है कि अब आगे आने का नाम ही नहीं ले रही। अब भाई साहब इस टाइम पे 9% पे खड़े हुए हैं 140 प्लस बॉलिंग करने के, जो कि ना होने के बराबर है। शाहीन शाह अफरीदी जो कि 140 प्लस बॉलिंग इस तरह से करता था और की वजह से वो ज़्यादा थ्रेटनिंग होता था, क्योंकि जब 140 प्लस की बॉल जब इन स्विंग होती हुई अंदर आती है फिर बैटर्स को खेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही बॉल उसी लेंथ पे पड़ी हुई बॉल और उसी तरह अंदर आती हुई बॉल, लेकिन जब 130 प्लस 135 प्लस होगी तो बैटर्स उसको आराम से टैकल कर सकते हैं, आराम से उसको खेल सकते हैं। तो इस वजह से शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो गया। अगर स्कोर कार्ड पे देखें तो भाई साहब ने अच्छी खासी तगड़ी बॉलिंग किया, लेकिन अगर मैच में आपने देखा हो तो भाई जिस तरह की कंडीशंस थी, इस तरह की बाद में वेस्ट इंडीज़ वाले बॉलर्स ने बॉलिंग की है उसकी निस्बत हमारे बॉलर्स ने भाई कुट खाई है। हमने जो 280 रन पड़वाए हैं ना वो हमने बहुत ज़्यादा पड़वा लिए हैं, क्योंकि मैं बाद में बैटिंग पे बात करता हूँ पाकिस्तान की, तब भाई उन्होंने बॉलिंग बहुत तगड़ी की थी। हमारे बैटर्स, हमारे मेन बैटर्स, हमारे सेट बैटर्स के सामने उन्होंने मेडन ओवर्स निकाले हैं उनके फास्ट बॉलर्स ने।
यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि हमारे बॉलर्स ने ठीक ठाक उठकाई है। नसीम शाह पे बात करें तो नसीम शाह ने ठीक है तीन आउट किए उस बंदे ने, लेकिन उस बंदे ने रन भी ठीक ठाक खाए हैं और उसकी लाइन ही नहीं बन रही यार। ये वो बॉलर है जिसकी हम ये इसी चीज़ पे बात करते थे कि यार नसीम शाह का और कुछ होना हो, लाइन और लेंथ बड़ी तगड़ी होती है, और अब वही बंदा है जिसको अपनी स्विंग ही कंट्रोल नहीं हो रही। कभी इन स्विंग करता है तो वो पैडों की तरफ चली जाती है, वहाँ से वो चौके खा रहा है, ठीक है। कभी आउट स्विंग करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बाहर, मतलब जहाँ पे ज़्यादा बैटर को मुश्किल पड़नी चाहिए उस लेंथ पे उसकी बॉल कंसिस्टेंटली नहीं कर रहा वो बंदा बॉलिंग। तो ये ज़्यादा मसला है, क्योंकि पाकिस्तान का इस टाइम पे शाहीन शाह जिस तरह है उसी तरह ही नसीम शाह है। वनडे फॉर्मेट में खास तौर पे देखा जाए, वनडे और टेस्ट में जिस तरह का वो बॉलर है, अगर वो लेंथ पे बॉलिंग करता रहे तो हैदरवुड से कम तो बॉलर वो भी नहीं है। हैदरवुड और नसीम शाह में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो लेंथ छोड़ता नहीं है। इस भाई साहब से कंसिस्टेंट लेवल पे उस तरह की बॉलिंग की नहीं जाती, वरना इन स्विंग आउट स्विंग तो दोनों इसी के पास भी हैं। 140 प्लस पे बॉलिंग भी करता है, लेकिन आजकल पता नहीं भाई साहब को क्या हुआ है, 135 पे ये भी आए हुए हैं। और इनके भी माइंड में ये चीज़ बनी हुई है कि भाई आप अच्छी लेंथ पे अगर 135 पे भी करते रहोगे बैटर्स को वो ज़्यादा मुश्किल है बनस्पत ये कि आप 140 प्लस पे इधर उधर मारते रहो। लेकिन भाई साहब आप कंसिस्टेंट लेवल पे अच्छी लेंथ पे बॉलिंग भी तो नहीं ना कर रहे हैं ना। आप 135 करो लेकिन कंसिस्टेंट भी तो रहो ना उस लेंथ पे। के बाद हमारे स्पिनर्स आते हैं, आगा सलमान 10 के 10 ओवर करवा के चला जा रहा है। सैम अयूब को देखें तो वो भाई साहब वो इतना स्विंग कर रहा है, मतलब स्पिनर्स को भी ठीक ठाक मदद मिल रही थी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए 280 रन बहुत ज़्यादा पड़वा लिए इन्होंने। मेरे हिसाब से 240 230 तक आराम से पकड़ लेना चाहिए था। और रिजवान ने भी आफ्टर मैच ये वाली बात की थी कि भाई हमने रन थोड़े ज़्यादा पड़वा लिए, जिस तरह की कंडीशन थी हमने इतने ज़्यादा रन नहीं खाने चाहिए थे हमें। तो थी भाई बॉलिंग की सूरत हाल। लेकिन भाई ये जो नया रूल आया 35 ओवर्स के बाद आप कोई भी एक बॉल, क्योंकि 2 बॉल यूज़ होती हैं वनडे फॉर्मेट में, आप कोई एक बॉल चूज़ करके आगे 15 ओवर उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है और आपको मदद मिलती है रिवर्स स्विंग में। और वो आज नज़र आई शाहीन शाह अफरीदी के वो तगड़े यॉर्कर, एवन के बाद में नसीम शाह ने भी वो तगड़े यॉर्कर मार के, और उसका भी अच्छा खासा रिवर्स हो रहा था, जिसकी वजह से इनको डेथ में विकेट्स मिली हैं और डेथ में इन्होंने अच्छी बॉलिंग भी की है। और इस चीज़ का फ़ायदा होगा वर्ल्ड क्रिकेट में, और जब आगे अच्छी टीम्स आएंगी तो वो इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएंगी। तो आपको भाई डेथ में इस तरह की बॉलिंग अब देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई वनडे फॉर्मेट को यही बातें कर रहे थे सारे कि भाई 2 नई बॉल्स यूज़ कर ली हैं आपने और रिवर्स स्विंग निकल गई है, वो गेम का एक मज़ा नहीं रह गया। लेकिन भाई साहब वो अब देखने को मिल रहा है। अभी तो वैसे कंडीशन भी कुछ इस तरह की थी इस वाले मैच में, लेकिन ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये चीज़ अब देखने को मिलेगी, रिवर्स स्विंग अब आपको देखने को मिलेगी। इस तरह भाई वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करते हुए 280 पे निपट जाती है, फिर आ जाता है जी पाकिस्तान की बैटिंग और अब्दुल्ला शफीक क्लासी बैट्समैन। भाई साहब मैं पहले भी यही कह रहा हूँ कि वनडे फॉर्मेट में तो भाई वो किसी ना किसी तरह परफॉर्म करता रहे, बस उसको टीम में रखो यार, वो अलग ही कोई चीज़ है। उसका तो सीन ये भी है कि वो तो स्पिनर्स पे भी नहीं फंसता, वो तो स्पिनर्स को भी भाई निकल के छक्के मारते हैं। और आज भी उसी बंदे ने निकल के जो शॉट मारा स्पिनर को, लेफ्ट आर्म स्पिनर को उठा के सामने छक्का, बड़ा मजा आया उसकी बैटिंग देखने का। बिल्कुल ही शॉर्ट इनिंग थी, 29 ही रन किए उस बंदे ने, लेकिन अच्छा खासा अच्छे टच में लग रहा था, अच्छी कवर ड्राइव्स और उसके बाद ऑन ड्राइव्स भी खेला है और मतलब अच्छी शॉट्स लगा रहा था। और फिर भाई साहब वो भी आउट हो जाता है, उसका भी वही एक ही मसला खड़ा हुआ है, LBW होता है, थोड़ी अंदर आती बॉल भाई साहब पैडों में खा के सुकून से बाहर चले जाते हैं, वो भी उनका भी ये सीन है। सैम अयूब बड़ा गंदा आउट हो गया, वो बंदा बॉल बहुत अच्छी पड़ गई थी। फिर आ जाता जी मेरा दोस्त बॉबी, और सब उसी का ही इंतजार कर रहे थे कि भाई बॉबी कहीं बैटिंग पे आए और हम उसकी बैटिंग को एंजॉय करें। बॉबी भी स्टार्ट में आके भाई बहुत फंस के खेल रहा होता है, तकरीबन को 9 बॉलों पे मेरा ख्याल है कोई एक ही स्कोर किया हुआ था भाई साहब ने तो आज भाई एक छक्का भी यस करा दिया और तगड़ी शॉट्स मारी है भाई उसने, कवर ड्राइव मारी है, अच्छे बैकफुट पंच भी लगाए, कट शॉट मारी है, 5 एक चौके मार के एक छक्का मार के, वो भी अच्छा खासा खेल रहा था। और फिर आ जाता है लेफ्ट आर्म स्पिनर। जैसे ही स्पिनर लगाए हैं ना वेस्ट इंडीज़ ने, मैं वहाँ पे थोड़ा था, मुझे अब टेंशन होने लग गई थी कि भाई बाबर के सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर, ये तो भाई एक लव अफेयर चलता हुआ आ रहा है ना बाबर के खिलाफ एक अरसे से। अब तो वो श्रीलंका का जो टूर था जहाँ पे वो जयसूर्या, वो तो उस टूर पे तो जयसूर्या ही सिर ले गया था बाबर आजम का हर मैच में, टेस्ट मैच की बात हो रही है। और उसके बाद से तकरीबन मैं तो जब भी देख रहा हूँ लेफ्ट आर्म स्पिनर सामने आ रहा है, बाबर साहब यूँ विकेट दे के जा रहे हैं, या तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़वा के चला जाता है अपने ओवर में कि अगले ओवर में बाबर साहब शॉट्स मारने के चक्कर में और अपने स्ट्राइक रेट को और रन्स को बढ़ाने के चक्कर में भाई साहब कोई ना कोई गलत शॉट मार के आउट हो जाता है, या फिर उसी लेफ्ट आर्म स्पिनर से ही आउट हो जाता है, जैसे कि आज के मैच में हुआ। आज के मैच में पहले जब उसके ओवर के सामने बाबर साहब आए, अब 3-4 बॉल्स उस बंदे ने डॉट कर दी, ओवर ख़त्म हो गया। फिर जब नेक्स्ट ओवर में बाबर का सामना पड़ा तो बाबर आजम ने मेरे ख्याल है 1 या 2 बॉल्स डॉट की हैं। फिर भाई साहब निकल के सिंगल लेने की कोशिश कर रहे थे और फिर वो ब्रेक इस तरह का हो गया, क्योंकि विकेट इस तरह की थी। सैम अयूब का आपने देखना था किस तरह ब्रेक हुआ है। अभी वो जो मदद मिल रही थी ना फर्स्ट इनिंग में हमारे बॉलर्स को, वो इनको नहीं मिली, क्योंकि ड्यू फैक्ट आ गया था बाद में। ड्यू फैक्ट की वजह से हमारे बैटर्स को फिर भी थोड़ी कम मुश्किल कंडीशंस मिली हैं, उनके बैटर्स को ज़्यादा मुश्किल कंडीशन थी, लेकिन हमारे बॉलर्स ने उस तरह की बॉलिंग नहीं की थी। हमारे बॉलर्स कंसिस्टेंट नहीं रह गए थे अपनी लाइन और लेंथ से, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा स्कोर पड़ गया। वरना जिस तरह की कंडीशन थी हम आराम से उनको जल्द से जल्द आउट कर सकते थे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमने रन ज़्यादा कंसीड करवा लिए हैं।
और क्योंकि अगर आपने बाबर आजम का डिसमिसल देखा हो तो ब्रेक अच्छा खासा हो गया था निकल के, जब बाबर आजम ट्राई आउट करने चले गए थे। और फिर जाहिर सी बात है इतने ही बाहर थे कि आराम से स्टंप हो गए। मेरा ख्याल है कि चौथी 5वीं दफ़ा स्टंप आउट हो रहे हैं बाबर आजम। मेरा दोस्त आ रहे थे जी मोहम्मद रिजवान, 50 करने के बाद वही सेलिब्रेशन बैठ के यूँ दुआएं कर रहे हैं। और ये क्या पता नहीं हिसाब किताब है बंदे का। पहले कुछ 6 बॉल पे मेरा ख्याल है सिंगल तक नहीं हुआ, फिर कोई एक चौका पड़ा और उसके बाद फिर 10-12 बॉलें फिर छूटी। 50 करने के बाद भी भाई साहब 4-4 5-5 बॉलें डॉट कर रहे हैं। और साथ में आया हुआ है हसन नवाज। हसन नवाज पे अब जाके असल बात बनती है, जिसने सारा का सारा मैच बनवा के दिया। डेब्यूटेंट बंदा था, आपका कप्तान खड़ा हुआ है साथ आपके, और वो बजाय उसके ऊपर प्रेशर हटाने के, यंगस्टर के ऊपर से प्रेशर हटाने के, वो भाई साहब उसी के ऊपर ही प्रेशर बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो हसन नवाज और हुसैन तलत ने इनिंग खेली है ना, हुसैन तलत पे बात करें तो वो भाई साहब इनको 6.5 साल बाद बंदा कम बैक कर रहा है टीम में। और इस कदर समझदारी वाली मैं कहता हूँ इनिंग खेल के गया बंदे ने। कहीं पे भी ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा फजूल शॉट मारने की कोशिश नहीं की और ज़्यादा रन रेट को अपने ऊपर सर पे सवार भी नहीं किया कि भाई रन रेट बढ़ रहा है, उसको भी साथ साथ टैकल करते गए हैं और कुछ समझदारी के साथ रन चेज़ किया। एक तरफ हसन नवाज खड़े हुए थे पहले 15 बॉलों पे, तो मेरा ख्याल है भाई साहब ने को 5 रन किए हुए थे। वो भी स्टार्ट में आगे चेज़ ने सही फंसाया हुआ था हसन नवाज को, लेकिन फिर हसन नवाज ने जब वो एक शॉट लगाया, टांग रख के भाई साहब ने एक छक्का मारा ना, उसके बाद जो उस बंदे ने कॉन्फिडेंस पकड़ा, फिर उसने नहीं देखा कि भाई पीछे क्या है। फिर उसको याद आ गया कि भाई मैंने PSL में मैचेस फिनिश करवा के दिए, मैंने न्यूजीलैंड में भी 100 मार के वो मैच फिनिश करवा के ही बाहर गया था मैं, नोट आउट। जहाँ जहाँ भी मैंने मैच जितवाया वहाँ पे मैं मैच फिनिश करके जा रहा हूँ, तो आज भी मैंने वही करना है और उस बंदे ने वही किया। ठीक है, उस बंदे के 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं, अगर वो कैचेस हो जाते तो शायद हम मैच भी ना जीते। अगर आप यहाँ से अंदाज़ा करें, अगर हसन नवाज के कैचेस हो जाते तो पीछे बचा ही गया था, पीछे तो ख़त्म हो गई थी ना कहानी। इसका छोटा सा ही कैरियर है, कोई इतना कुछ ज़्यादा लंबा कैरियर हुआ नहीं है। PSL को भी देख लें और साथ इसका इंटरनेशनल कैरियर भी मिला लें तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा कैरियर बनता नहीं है बंदे का। लेकिन इसी में भी उस बंदे का देख लो कि कितने मैचेस उसने जितवा लिए हैं। PSL में मेरा ख्याल है 3-4 मैचेस वो नॉट आउट फिनिश करवा के जा रहा है, और उसके बाद इंटरनेशनल मैचेस भी मेरा ख्याल है 2-3 तो मैचेस इसने जितवा ही दिए हैं खड़े होके। मतलब नॉट आउट जाता है ये बंदा। एक इसमें ये सबसे बड़ी खासियत है जो कि सारे बाबर आजम को कहते थे कि बाबर आजम मैच बना के ही आउट हो जाता था, फिनिश नहीं करवा के जाता। बाबर आजम के साथ कंपेयर तो नहीं कर रहा इसको, लेकिन क्योंकि जिस नंबर पे आता है उस नंबर पे इसको फिनिश करके ही जाना चाहिए। वनडे फॉर्मेट में भी भाई साहब मिडिल ऑर्डर में आते हैं और T20 फॉर्मेट में भी भाई साहब मिडिल ऑर्डर में आते हैं, तो यहाँ पे अगर जो बंदा आता है उसको फिनिश करके ही जाना चाहिए। और उस हिसाब से ये प्लेयर बड़ा तगड़ा है। स्पिनर को, फास्ट बॉलर्स को जब चाहे छक्का मारने की एबिलिटी है, सिंगल डबल अच्छे ले लेता है। तो ये सारी मतलब स्ट्राइक रोटेशन भी ठीक है, पावर हिटिंग भी अच्छी है। तो उस हिसाब से भाई हमें मिडिल ऑर्डर में तो खैर एक अच्छा तगड़ा बैटर मिल गया। और अब इसको हम किस तरह से बचा के रखते हैं या कितनी जल्दी इसको ज़ाया करते हैं। खैर भाई अभी तो भाई हमें हसन नवाज और हुसैन तलत ने बचा लिया, वरना मैच के हिसाब से अगर मैं देखूं तो भाई मैच में हमें बड़े मसले नज़र आए हैं हमारी इस टीम में, जिसको बेहतर करने की ज़रूरत है। एक तो हमारे माइक हसन साहब को बिठा दिया, उस बंदे की कोई समझ नहीं आती कि उसने हर जगह ऑलराउंडर्स भरे में। चलो T20 में समझ आती है यार, वहाँ T20 में 2-3 ओवर्स अगर आप किसी बॉलर से ऑलराउंडर से करवा लेते हो, साथ ही आप उससे थोड़ी सी बैटिंग भी अगर वो आके करके दे जाता है, T20 में चलो फिर भी काम निकल जाता है। वनडे में तो एटलीस्ट यार आपके पास बॉलर्स पूरे होने चाहिए। यहाँ आप अब शाहीन शाह अफरीदी 1, नसीम शाह 2, उसके बाद सुफियान मुकीम स्पिनर्स में आ गया 3। मेरा ख्याल है आपके पास प्रॉपर बॉलर हैं। फिर आ जाता है सैम अयूब, वो भी ऑलराउंडर है। सलमान अली आगा वो भी ऑलराउंडर है। उसके बाद हमारे राणा साहब वो भी ऑलराउंडर है। मतलब आप 3 प्रॉपर बॉलर्स के साथ जा रहे हो वनडे फॉर्मेट में। यार वनडे फॉर्मेट में तो आपको 50 ओवर निकलवाने और 5 आपके पास प्रॉपर बॉलर्स होने चाहिए। सैम अयूब की समझ आती है ऑलराउंडर कैटेगरी में, सलमान अली आगा की समझ आती है क्योंकि यार वो प्रॉपर बैट्समैन है। उसके बाद वो हमें एक्स्ट्रा चलो 2, 3, 4, 5 जितने भी ओवर्स वो निकाल के देते हैं। अब हर जगह तो ऐसी स्पिनिंग कंडीशंस आएंगे नहीं जहाँ वो 10 ओवर आपको पूरे निकाल के देंगे। वहाँ उनको कुट भी पड़नी है, जहाँ थोड़ी सी फ्लैट ट्रैक्स होंगे वहाँ इनको कुट पड़नी है। फिर जो बाकी के ओवर्स होंगे वो कौन आपको राणा निकलवा के देगा। ये चीज़ मेरे हिसाब से थोड़ी मिसिंग है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। बाकी खैर ओवरऑल भाई अभी पहला मैच हम जीत गए हैं, आगे 2 मैचेस पड़े हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह जीतें, वाइट वॉश करें और ज़रा थोड़ा कॉन्फिडेंस हमें भी आए, क्योंकि इन टीम्स के खिलाफ हमें वाइट वॉश ही करना बनता है अगर हमने अपनी अच्छी क्रिकेट को मज़ीद बेहतर करना है। तो अगर यहाँ भी हम गिरते पड़ते भाई जीते तो फिर आगे हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। बाकी आप सबको इस सारे मामलात में क्या लगता है, कौन बेहतर खेला, कौन बेहतर नहीं खेला, सिलेक्शन में क्या मसले मसाइल थे, क्या नहीं है, लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।